अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब। यूट्यूब पे एजुकेशन का सिलसिला जारी है और अब कुछ दोस्तों के तावन से जो हमारे ओल्ड सेशन थे उनको हम दोबारा से आप दोस्तों के लिए पेश कर रहे हैं। ये सेशन हमारे 2020 के हैं, तकरीबन 3 साल पहले के। तो अभी कुछ दोस्तों ने मुझे वो रिपीट किए, मुझे रिटर्न बैक किए, तो जिनको मैं अभी थोड़ा थोड़ा सा क्लिप काट के आप दोस्तों के लिए फिर से उनको पेश कर रहे हैं, ताकि आप लोग इन वीडियोस को देखें और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करें। चूँकि ये चार्टिंग क्लासेस थे, हमारे पास जो लोग आते थे सीखने के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए हमने जो सेशंस किए थे ये वो हैं। उस ज़माने में साउंड सिस्टम इतना वाज़ेह तो नहीं था, लाइव क्लासेस थी, इंटरनेट का भी इशू रहा, लेकिन जो वॉइस क्लियर है हम उसी का क्लिप जो है आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सब दोस्त इन वीडियोस को देखें, इनसे अपनी एजुकेशन को बेहतर करें, अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को बेहतर करें। इंशाल्लाह ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। मकसद सिर्फ आप लोगों की इस्लाह है, आप लोगों को बेहतर मालूमात और बेहतर चार्ट को रीड करने के जो स्किल्स हैं, जो गुर हैं, वो बताने हैं। इससे पहले भी हम एक वीडियो दे चुके हैं और अभी इस वीडियो में कुछ मज़ीद चीज़ें होंगी इंशाल्लाह जो हम आपको देंगे। और जो भी हमारे सेशंस आप दोस्तों के साथ हुए थे पुराने, जो दोस्त हमें वापस दे रहे हैं, क्योंकि हम उस वक्त पढ़ाते थे, सेशन उन्हें दे देते थे, हम अपने पास नहीं रखते थे। तो अब जो दोस्त मुझे वापस कर रहे हैं, तो मैं उन वीडियोस को काट के उनमें से जहां आवाज़ साफ़ है वो दोबारा यूट्यूब के थ्रू आप तक पहुंचा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस एफ़र्ट से, इस कोशिश से आप दोस्तों को यकीनन बेहतर तरीके से सीखने का मौका मिल रहा होगा, आपकी ट्रेडिंग स्किल्स में मज़ीद इजाफ़ा हो रहा होगा। चलते हैं हम आज के इस वीडियो की तरफ। और चीज ऐड करता है। चलो देखिए, ये जो 3 जी बार्स प्लीज है ऐड अगर करें। देखा जाए तो ये H4 की 3 बार्स है और 6 बार्स हो तो 24 घंटे, 3 बार्स है तो 12 घंटे। यहाँ 12 जी घंटे जी मार्केट ने एक ट्रेंड को रोका है इस लेवल की वजह से। फिर आगे आप देखें ना, एक व्हाइट स्प्रेड लगी, ठीक है, ये स्टॉपिंग वॉल्यूम की तरज का एक साइन बना, ये छोटे टाइम फ्रेम में बड़ा क्लियर हुआ होगा। और उस बिल्कुल। लेवल को जब ब्रेक हुआ, मार्केट ने यहाँ रिटेस्ट किया और गई, फिर आई रिटेस्ट और के लिए। इसी लेवल पे और क्या तो हम H4 से टेस्ट किया। हिसाब से, जी H4 का है तो हम H4 के हिसाब से बात करेंगे। अगर आपने इसमें अच्छे से ग्रिप करनी है तो वही बात है, पहले आप डे में देखें कि कहाँ अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है, कहाँ कोई टॉप का लेवल है, ठीक है। अगर ये टॉप के लेवल पर मार्केट पहुंची है, आपने जो लेवल लगाए हुए हैं, मार्केट इस लेवल पर पहुंच गई है, डे में देखा तो आपको इस तरह से देखिए, अब इस बार के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग भी हुई है और सप्लाई भी हिट हुई है। पहली बार ये एक निशान तो मिल गया कि मार्केट मजीद ऊपर जाने के ख्वाहिश में नहीं है। अगर होती तो ये क्लोजिंग इसके बिल्कुल ऊपर होती, सरे पे होती। अच्छा, एक कंफर्मेशन मिल गई। दूसरा, आप H4 में आएंगे तो यहाँ कोई और सिनेरियो बनता होगा। अगर H1 में आएंगे तो यहाँ बाइंग क्लाइमैक्स और ये रेंज होगी, और जब H1 में आते तो ये जो H4 की 6 घंटे की है तो यहाँ कम से कम 12 या 14 बार की रेंज होती। अब ये एक निशान तो मिल गया कि मार्केट मजीद ऊपर जाने के ख्वाहिश में नहीं है। अगर होती तो ये क्लोजिंग इसके बिल्कुल ऊपर होती, सरे पे होती। अच्छा, एक कंफर्मेशन मिल गई। दूसरा, आप H4 में आएंगे तो यहाँ कोई और सिनेरियो बनता होगा। अगर H1 में आएंगे तो यहाँ बाइंग क्लाइमैक्स और ये रेंज होगी, और जब H1 में आते तो ये जो H4 की 6 घंटे की है तो यहाँ कम से कम 12 या 14 बार की रेंज होती। अब वो रेंज थी, रेंज है इस तरीके से, उस रेंज ने हमने VSA में हमें इस चीज से सरोकार नहीं है कि ये किस तरफ जाएगी। ऊपर जाए, रीटेस्ट करे और हम बाई में जाएंगे, नीचे ब्रेक करे व्हाइट स्प्रेड, रीटेस्ट करे हम सेल में जाएंगे। हमने इस दरमियान में तो ट्रेड करनी ही नहीं है ना। इस दरमियान में तो ये रेंज बन रही है ऑलरेडी। जब तक ये बन रही है, 12 घंटे मार्केट स्टे किया करे, 2 दिन किया करे, 4 दिन किया, 1 हफ्ता खड़ी रहे, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। ये मार्केट का अपनी सरदर्दी है। हमारा काम शुरू होगा यहां पर आकर, इस लेवल को ब्रेक करे। हाँ, हमने तो स्मार्ट मनी को फॉलो करना है ना। हाँ, हमने तो यहां पर आना है, क्योंकि ये जो मार्केट में ये इतनी बड़ी रेंज बना रहे हैं, इन्होंने मार्केट को यहाँ लाना है, यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग करनी है। जब ये प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो इनकी जो पैसा बाहर निकलेगा, ये मार्केट में बाई बन के लगेगा। अब बाई बन के लगेगा तो मार्केट ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी। लेकिन चूंकि
पैसा निकला है तो ये बार पहले इसका अब 3 बार का वॉल्यूम इस तरीके से है बढ़ता हुआ, नीचे वॉल्यूम नजर आ रहा है ना, बढ़ता हुआ इनका। अब क्या होगा कि पहली बार का वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा होगा, दूसरी का उससे कम, तीसरी का उससे कम, चौथी का उसके कम, और ये जो 5वीं बार होगी वो अप थ्रस्ट नो डिमांड होगी, उसका वॉल्यूम पिंक होगा बिल्कुल इस तर्ज का, इस तर्ज का, ठीक है, इस तर्ज का। तो ये हमें बता देता है कि ये जो यहां से स्मार्ट मनी जो है मार्केट को ऊपर ले जाने के मूड में नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा कि अप थ्रस्ट लगे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ तो ये एक ट्रैप है स्मार्ट मनी का, ठीक है। और अगर यही लो वॉल्यूम के साथ लगता है तो हमें पता चल जाता है कि स्मार्ट मनी मार्केट को और ऊपर ले जाने के मूड में नहीं है, अब यहां से नीचे गिरेगी। और इसकी कंफर्मेशन जैसे कि मैं तो आपसे बार बार कह रहे हैं कि अगली बार डाउन, ये इसकी कंफर्मेशन है। सब बैकग्राउंड आइडियल नहीं है मेरे हिसाब में। 6 बार का बैकग्राउंड 6 घंटे वो इस देखिए, अगर आप इसको देख रहे हैं यहां से देख रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन देखिए अगर हम हॉरिजॉन्टल अंदाज में देखें जिसको हम कहते हैं बैलेंस एरिया, उस हिसाब से देखें ना सर, बैलेंस, ठीक है, बैलेंस एरिया के साथ ये वाली, जी जी, तो इस हिसाब से आइडियल नहीं है, ठीक है। यहां भी रेंज बनी, यहां पर भी रेंज बनी, हमें चाहिए ट्रेंड, यानी कि एक स्ट्रांग ट्रेंड हो ना। ये तो मर मर के मार्केट ऊपर जा रही है, स्ट्रेट कर करके जा रही है, ठीक है ना। और ये वॉल्यूम भी जी, तो मतलब ओवरऑल इस चार्ट हो गया। इस चार्ट पे ये चीज मेंशन करने का ये कि नेक्स्ट टाइम अगर ये जब ट्रेडिंग में आएंगे तो इन चीजों को लाजमी फोकस करेंगे। बार दफा इन वजह से आपका टीपी जो है वो हिट नहीं होता, मार्केट टीपी तक पहुंच जाती है। हाँ, आपने मतलब इस एरिया को आपने लगाया कोई ट्रेड, तो इस एरिया की वजह से मार्केट यहाँ गई, सप्लाई हिट हुई, फिर नीचे आ गई, फिर मार्केट की सप्लाई हिट के नीचे आ गई, और इतने में कोई न्यूज आ गई, कोई मसला हो गया, तो आपका टीपी यहाँ था वो पड़ा ही रहे। तो आप देखिए थोड़े से पिप की वजह से आपका 2 बार आपका जो है टीपी वो हिट ना हुआ, तो ये आपके लिए खतरनाक है। तो इसलिए इन लेवल्स को लाजमी आपने ध्यान में रखना है। ये जब आप लोग आते हैं ना भाई अप ट्रेंड में आ रहा है, तो ये जो बैलेंस एरिया होते हैं ये बड़ा काम करते हैं। आप साइन ढूंढे, उसके पीछे प्रॉपर ट्रेंड हो, जब तक प्रॉपर ट्रेंड नहीं होगा ना वो साइन फिर इतना मजेदार साबित नहीं होगा। जो 12 से 15 बार बार कहा गया है, 12 से 15, और मुझे कहे तो मैं तो कहता हूँ जी 20 से 25 बार का हो। अगर H1 का है ना तो 20 से 25 बार, देखिए 24 घंटे में, दिन में 24 घंटे होते हैं, तो आप 20 से 25 बार तो आप लाजमी लाए ना, कि पता चले कि हाँ भाई पूरे दिन का ट्रेंड है, चंद घंटों का ट्रेंड नहीं। हाँ, अगर चंद घंटों का ट्रेंड है तो आप इसे M15 में ट्रेड करते, जितना ये अप गया उतना तो डाउन भी आया होगा, उतना आप प्रॉफिट लेके निकल जाए। छोटा आप इसे M15 में ट्रेड करते, जितना ये अप गया उतना तो डाउन भी आया होगा, उतना आप प्रॉफिट लेके निकल जाए। छोटे टाइम फ्रेम की अगर आपने पकड़ी है तो फिर छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक आप ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। जितना जैसा बैकग्राउंड वैसा फोरग्राउंड। अब बैकग्राउंड है 6 बार का, और आप कहेंगे जनाब जी फोरग्राउंड जो है वो 40 बार का बने, ऐसा नहीं होगा। 3 या 4 क्या नाम है खराब थे ना, सही नहीं थे, तो आपने कहा और बनाया, तो मैंने बनाए थे लेकिन वो सेंड नहीं किया आपको। आज नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा सर। बेहतर है सर, हमने तो ये देखना होता है कि स्टूडेंट ने वीडियोस देख के क्या देखा, तो आपने आपके काम से पता चलता है कि आप वीडियो तो वजह से देख रहे हैं थोड़ी सी। जी जी, इसको क्या कहेंगे सर? ये वो शेक आउट को कह रहे हैं, शेक आउट के लिए सर क्लोजिंग जो है मिडल से ऊपर होनी चाहिए, इसकी मिडल से नीचे है, जो चीज आप कह रहे हैं ना वो नहीं है। दूसरा, यहाँ कोई ना कोई ऐसा लेवल था जो यहाँ से इसके ऊपर डिमांड हिट हुई है, तो इसकी क्लोजिंग आगे हुई है, और उस डिमांड ने अगली बार ऊपर उठाई है, ठीक है। लेकिन जब ऊपर उठाई है तो ऊपर से जो ट्रेंड आ रहा था उसकी वजह से मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेक करने के लिए, ये देखिए ना, ये जो गैप एरिया था पीछे, इस एरिया को कवर करने के लिए तो बड़ा एक्सेलेरेटर दिया गया, ठीक है। और यहाँ जो पेंडिंग ऑर्डर पड़े थे वो लगे, जिस वजह से ये बार इसके ऊपर डिमांड हिट हुई है, वो डिमांड हमें इसकी क्लोजिंग से नजर आ रही है, ठीक है। और अगली बार आप बनी, ठीक है। और ये जो आप बनी है ना सर, ये अगर आप M30 में, M15 में, M5 में आते तो ये कम से कम, अगर ये H4 का है तो H4 का है तो H1 में 4 बार, और M30 में ये 8 बार बनी होंगी।
ये कम से कम है इतना ऊपर जाकर यहाँ कोई नो डिमांड देकर मार्केट यहाँ से फिर वाइट सेपरेट में निकली है। ठीक है सर, ये अब जो है हम देखें छोटे टाइम फ्रेम में तो ये इस तरह का फ्लो बन रहा होगा, ये इस तरह का, ये इस तरह बन रहा होगा, ये इस तरह का, ये इस तरीके से। अब ये चूंकि बार आपको नैरो स्प्रेड लग रही है तो ये H4 की है, इस एक बार में 4 घंटे मार्केट ने वर्क किया है, एक बार में 4 घंटे। इसीलिए मैं कहता हूँ मल्टी टाइम फ्रेम में देखें, एक ट्रेंड आ रहा था और ये देखिए इस वजह से ये जो है ना पेंडिंग सेल ऑर्डर, आखिर जिन लोगों ने पिछले हफ्ते या उस दिन या जितने भी जब भी ये मार्केट आई थी यहाँ लाकर यहाँ जो सेल किया होगा उन्होंने ऊपर ऑर्डर रखे होंगे, ये नीचे फिर ये गैप लग गया, ये मार्केट ओपन हुई है ना जिस दिन, उसकी वजह से गैप लगा हुआ है। लगी यहाँ जो पेंडिंग ऑर्डर पड़े थे, जाहिर सी बात है मार्केट ऑफ रही है, ऑर्डर तो ऑफ नहीं रहे, ऑर्डर तो लगे हुए थे, तो उसकी वजह से फिर डिमांड हिट हुई, इसकी मिडल पे क्लोजिंग हुई और अगली बार अप बनी और अप ये 1 घंटे के कम से कम अगर ये H4 की है तो हम H1 में देखें तो 4 बार्स हैं और चारों अप बार्स होगी क्योंकि ये अप बार है, ग्रीन है। ठीक है, अगर हम M50 में देखेंगे तो ये 8 बार्स होंगी, तो ये ऐसा ट्रेंड होगा और यहाँ पर ऊपर जाकर फिर कोई नो डिमांड अप थ्रस्ट होगा, कोई एफर्ट विद नो रिजल्ट होगा, कोई ऐसा साइन जरूर होगा जिसकी वजह से मार्केट फिर नीचे आई है। जी क्लीन करें। जी हमारे अजीज